कपिंग थेरेपी, हिजामा थेरेपी, ठीक है, कप के द्वारा ही हिजामा थेरेपी करते हैं। जो हिजामा लिखा है, हिजामा का मतलब है कि आपकी बॉडी से ब्लड निकालना, गंदे ब्लड को निकालना, उसको बाहर फेंकना, बॉडी अपने आप नया ब्लड बनाएगी और आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। अब कपिंग थेरेपी कितने प्रकार की होती है वो मैं आपको बता दूं। पहले होती है ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग का मतलब जो कप है आपकी बॉडी पे सिर्फ ऐसे ही लगा देंगे, जिम वाले भी करा देते हैं। अगर आपको किसी जगह पेन है तो जैसे ही आपको कप लगाएंगे तो एक जगह नेगेटिव सक्शन होगा, कप ऊपर की तरफ स्किन को खींचेंगे और एक तरफ से स्किन को दबा देंगे। जहां से वो स्किन को दबा देंगे उस पॉइंट पर मर्मा थेरेपी अपने आप हो जाएगी, वहां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मर्मा यानी कि एक्यूप्रेशर, वहां पॉइंट दबा जाएगा अपने आप। अगर नेक में प्रॉब्लम है और ये पॉइंट है, मैंने यहाँ पे कप लगा दिया, ड्राई कप, तो कप लगा दिया तो एक तरफ से स्किन खींचेगी, एक तरफ से दबेगी और ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और आपका पेन वहां पे कम हो जाएगा। मान लीजिए मेरा ये हाथ है और मैंने इसको ऐसे 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 दबा दिया या ऐसे बांध दिया तो ये मेरी नस जो है बाहर आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। बढ़ने से क्या होगा, आपको काम करने से, उठने से, बैठने से, स्ट्रेस लेने से, जो आपकी डेली लाइफ है उसकी वजह से पेन हो रहा है, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो गया है, उस एसिड को वो रिलीज कर देगा। समझ में आ गया। ड्राई कपिंग, ड्राई कपिंग में ही होता है। उसके बाद होती है मसाज कपिंग। आप अपनी किसी की बॉडी पर जहां उसको पेन है, बैक पे मेनली और थाइज पे और शोल्डर पे, ऑयल लगाइए। कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं हम, पेन का कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला मैं ऑयल का आपको और बता देता हूँ। दुनिया में, मार्केट में दुनिया भर के ऑयल आते हैं, है ना, आते हैं ना, दर्द का, ये वो, पेन के नाम से, इसके नाम से। कोई भी ट्यूब लीजिए, चाहे आप लिख सकते हैं जिसके पास डायरी है, कोई भी ट्यूब दर्द की, चाहे वो वोलोनी हो, चाहे वो मूव हो, चाहे वो वोवरान हो, कुछ भी हो मार्केट में कहीं भी, तो आप उस ट्यूब को लीजिए, उसमें कोई सा भी ऑयल मिलाइए, ठीक है, सरसों का मिला लीजिए कुछ भी, और उसको मसाज कीजिए तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अपने हाथों से मसाज कीजिए क्लाइंट को। और एक सीक्रेट तो मैं आपको ऐसा बता के जाऊंगा जिसमें आपको ये लगेगा कि ये मर्म थेरेपी, ये जो है मर्म थेरेपी कोई भी कर सकता है, किसी पॉइंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी पॉइंट की जरूरत नहीं है। कोई कई साल मुझे ही लग गए इस चीज को सीखने में, समझने में, रिसर्च पढ़ने में, ये काम कैसे करता है, वो काम कैसे करता है, ये कैसे काम करता है, कोई नहीं बताता ये कैसे काम करता है, ठीक है। मैं मर्मा का आपको बताऊंगा। मैं किसी चीज को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, मेरे को तीनों चीजें आती है, तीनों चीजें करता हूं और मैं करूंगा भी यहाँ पे, ठीक है। ना मुझे किसी को नीचा दिखाना है, ना मुझे दिखाना है कि मुझे नॉलेज है। मुझे जो नॉलेज है मुझे इधर देनी है, बस आपको पकड़नी है, जितना आपके पकड़ में आ गया उतना काम आएगा, ठीक है। तो ड्राई कपिंग हो गई, कप लगा दिया, मर्मा अपने आप वहां हो जाएगा, उस स्थान पर हो जाएगा। मसाज, उसको बॉडी पर ऑयल लगाकर, क्रीम लगाकर, क्रीम के साथ ऑयल लगाकर हम मसाज, में प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है, आप कर सकते हो थोड़ा बहुत घर पे। उसके बाद होती है हिजामा, जिसको सबसे ज्यादा मैं करता हूं और जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। हिजामा, हिजामा हमारे शरीर में, चाहे वो मर्म थेरेपी हो, एक्यूप्रेशर थेरेपी हो, कपिंग थेरेपी हो, चाहे वो योग थेरेपी हो, जो हमने योगा की क्लास करी, उसको करने के दौरान हमारे शरीर में जो वात का रेगुलेशन है, हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप ऑफ वात है ना, अपान, समान, व्यान, उदान, सब पढ़ा है ना आपने। वो सारी बात हमारे शरीर में घूमती है और जब अपान वायु कुपित होती है तो वो हमारे शरीर में दर्द बनाती है, यानी कि अपान वायु नाभि वाली, पढ़ा है ना आपने, मास्टर्स वालों ने पढ़ा होगा। तो जैसी वो कुपित होगी हमारी बॉडी में पेन बनाएगी। अगर हम मान लीजिए अपान वायु कुपित हो गई बॉडी की, पेट सही नहीं है आपका, और पेट सही करने के ऊपर ही सबसे पहले बात करेंगे हम। पेट आपका सही नहीं है, कुंजल क्रिया नहीं करता आपका क्लाइंट, या और उसके पैरों में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, तो उसका वात सिस्टम बिगड़ा हुआ है। सबसे पहले उसको क्लींजिंग करानी है, संख प्रचालन कराना है, कुंजल कराना है, जल नेति सूत्र नेति से ज्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है।
कुंजल संघ प्रचालन पढ़ लेना। आप संघ प्रचालन पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? मास्टर्स वालों ने पढ़ा होगा। उसको आप खुद कीजिए, अरुण सर से पूछ लेना, एक बार खुद कीजिए जब भी आप क्लाइंट को करा पाएंगे, ठीक है। और संघ प्रचालन को सीखिए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, लीवर डिटॉक्स की टेक्निक है, टाइम रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा लीवर डिटॉक्स कैसे करते हैं ऑयल के माध्यम से। तो उसकी क्लींजिंग होगी बॉडी की, तो वात अपने आप ही रेगुलेट होने पड़ेगी। पेट की नाभि की वात है, मोटा हो गया आदमी या पतला है, पैरों में दर्द हो रहा है, खाना नहीं पचता है, किसी का ज्यादा पच जाता है तो उसको पैरों में पेन है, तो उसकी आपको वात को रेगुलेट करना है। चाहे आप मार्म थेरेपी से करें, एक्यूप्रेशर से करें, वो करें, उस जगह की वात को रिलीज करना है। उस जगह जो वात जम गई है बॉडी में, उसको दबा के मसाज करके वहां से हटाना है, तो उसका पेन चला जाएगा। ये मर्मा में होता है, एक्यूप्रेशर में होता है ज्यादातर। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? हमारी बॉडी में पेन का जो कारण है वो वात है। वात अगर रिलीज हो जाएगी तो पेन चला जाएगा। हम योगा करेंगे, योगासन करेंगे, क्लींजिंग करेंगे, ठीक है, तो भी चली जाएगी। कई लोगों की नहीं जाएगी तो दूसरी टेक्निक से जाएगी। अब सबसे पहले हम नाभि बैलेंस पे काम करते हैं, ठीक है। एक कोई आ जाइए, यहाँ पे लेट जाइए, जिसकी नाभि रहती हो चाहे ना रहती हो, आ जाइए, आ जाओ भाई। नाभि पे ही काम करेंगे। नाभि अगर आपकी बैलेंस है तो बहुत सारी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। अब आपको जल्दी जल्दी चीजें पकड़नी है। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, बहुत फास्ट बोलता हूँ, ठीक है। आपको चीजें पकड़नी है। जितना पकड़ में आ गया वो सब आपका, नहीं पकड़ में आया वो परमात्मा का। थोड़ा थोड़ा आप चाहे तो आगे हो सकते हैं, बातें नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक गर्ल्स को एक बॉयज को बता दूंगा, वो आपस में बता देना, वैसे दिखेगा आपको। नाभि बैलेंस कैसे करनी है आपको, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं किस तरीके से करता हूं मैं आपको बता रहा हूं। दादी नानी वाला पता है आपको, लोटा रख के करते हैं, पता है ना? सबसे बढ़िया तो वो है। उसके अलावा भी है नाभि, अब कोई ये बोल रहा है कि आपकी नाभि गड़बड़ है, पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, और उसको पेट में दर्द रहता ही है, तो आपको करना क्या है? कोई भी ऑयल लेना है या पाउडर लेना है, उसके पैरों में लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अंगूठे के और पहली उंगली के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा मसाज करना है, ऊपर नीचे, ठीक है। जिसकी नाभि नीचे खिसकी हुई है, नीचे की तरफ, कुछ लोग होते हैं यहाँ से पकड़ेंगे, धागे से लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चेक करता। कुछ लगाएंगे यहाँ से, पैर बैलेंस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। मुझे वो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं उसको नहीं करता, ठीक है। सबसे बढ़िया है तरीका, आप ऑयल लगाइए, पहली उंगली और अंगूठे के बीच में यहाँ पे ऑयल लगाइए या पाउडर लगाइए, जो आपके पास है। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो उसको ज़्यादा पेन होगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा निशान, आपको जरूरत ही नहीं है। अगर उसको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसकी नाभि ऊपर की तरफ खिसकेगी, ठीक है, नाभि ऊपर की तरफ होगी। कुछ लोग कहेंगे यहाँ से चेक करो, मुझे ये भी ज्यादा पसंद नहीं आता। उसकी नाभि पे हाथ रखना, नाभि पे भी धड़क रही है, ऊपर रखा है, यहाँ भी धड़क रही 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 है, नीचे भी धड़क रही है, अलग अलग जगह धड़क रही है। अब सामने वाले को बोलना है आपको, अरे इधर धड़क रही है, इधर हो गई, लेफ्ट हो गई, राइट हो गई, लेफ्ट हो गई है, राइट हो गई है, ऊपर चली गई है, नीचे चली गई, कोई मतलब नहीं, हमें तो बैलेंस करना है, ठीक है। हमें यहाँ से चेक करने की भी जरूरत नहीं है, नाभि पे लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, पूरे पारंपरिक तरीके हैं पुराने, लेकिन बहुत इजी तरीके से यहाँ से बैलेंस हो जाती है। आपको कप लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, उसको लेटा देना है खाली पेट, और आपको उसके अंगूठे ऐसे करके रगड़ना है। भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। जिसकी नाभि गड़बड़ है नहीं है उसको दर्द नहीं होगा, जिसकी गड़बड़ है उसको ही दर्द होगा। अब ऊपर है, नीचे है, अगर ऊपर की तरफ है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, ऊपर चढ़ गई तो उसको ऊपर की तरफ दर्द होगा, अगर उसको दस्त हो गया नीचे तो उसको नीचे की तरफ दर्द होगा, यहाँ दबाने से दर्द होगा। ज्यादातर लोगों की ऊपर चढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको। किसी को कॉन्स्टिपेशन है
कब्ज है, आप उसकी नाभि सेट कर रहे हो, आपने 1 दिन करी, 2 दिन करी और दूसरे दिन या उसी दिन उसको दस्त लग गए, तो लग जाने दो भाई, यही तो कर रहे थे हम। सामने वाला कहेगा अरे मेरे को तो दस्त लग गए, रुक ही नहीं रहे, ठीक है दवाई की जरूरत पड़े दवाई ले लो, नहीं जरूरत है मत लो। मान लीजिए नाभि इसकी ऊपर खिसकी हुई है ऐसे, तो इसको दर्द ऊपर की तरफ होगा। जब हम नीचे से ऊपर दबा रहे हैं, उसकी तो पहले से ही चढ़ी हुई है ऊपर, तो हमें नीचे उतारनी है, ऊपर से नीचे। तो हमें यहाँ से करके, यहाँ से जहाँ तक आपका हाथ जा सकता है, इसके बीच में एक स्थान है, वो वात का ही स्थान है, खाली जगह है, कोई नस नहीं है, नाड़ी है, ठीक है। नस ये होती है, नाड़ी अलग चीज है। नाड़ियाँ पड़ी है ना आपने, 72 जा रहे हैं, कहीं कितनी है कहीं कितनी है, अब वो कुछ नहीं, आप बस सिर्फ ये देखो वहाँ नाड़ी है, वहाँ वात का स्थान है, और आपने ऐसे हाथ रखा और रखने के बाद थोड़ा सा प्रेशर दिया और ऐसे खींचा। शुरू में उसको दर्द नहीं आएगा, नाभि अगर ऊपर खिसकी है, दोनों पैर में आप करना है ऐसे दबा के, थोड़ी देर बाद उसको दर्द आएगा, क्योंकि वो नाभि एक्टिव होगी, तुरंत हाथ लगाते ही नहीं होगा। ऐसे करना है आपको, जहाँ तक हाथ आपका जा सकता है, हड्डियों, इन दोनों हड्डियों के बीच में थोड़ा सा गैप है, वहाँ तक हाथ जाएगा, आपको ऐसे करना है, प्रेशर देना है अंगूठे से और इधर की तरफ लानी है। दर्द हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ लानी है, ज़्यादातर लोगों के ऊपर खिसकती है। इसे करने के बाद अगर आपका पेट साफ होता है, आपको दस्त लगता है, इसका मतलब नाभि अपनी जगह आ रही है, हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ से और वहाँ से। ऐसे कम से कम थोड़ा सा मसाज करके कम से कम 10 बार ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उधर भी, दूसरी तरफ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाभि जिसको भी आप सेट करेंगे उसको खाली पेट रखना है, सुबह फ्रेश होके आएगा वो, उसके बाद पानी भी नहीं पीना है, जिसको भी नाभि करना है। अगर शाम को किसी को नाभि करनी पड़े तो आप उसे 4 घंटे की फास्टिंग कराओ। 12 बजे खाना खा लेगा, आपने 5 बजे करना है तो 5 बज गए, उसको बोलो पानी भी नहीं पीना, चाय भी नहीं पीनी, कुछ भी, जब मैं शाम को करूँगा या करूँगी, वरना नहीं करूँगी। मॉर्निंग में ही होता है ज़्यादातर, ठीक। उसके बाद जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है वहाँ आपको 10-10 बार ऐसे दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे, क्योंकि नाभि को हम नीचे उतार रहे हैं, यहीं से दबाना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा नीचे आ जाइए, 1 4 5 6 7 8 9 10। फिर थोड़ा नीचे, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। अब क्या है, मैं तो प्रैक्टिशनर हूँ, मैं तो पॉइंट पकड़ लूंगा, आपको पॉइंट पकड़ में नहीं आएंगे। तो आपको पॉइंट पकड़ में कैसे आएंगे? पॉइंट ऐसे पकड़ के आएंगे, जब आप ये करते आएंगे एक विशेष पॉइंट पर उससे विशेष दर्द होगा, ज़्यादा दर्द होगा, वही पॉइंट है, उसको ज़्यादा दबाना है हमें, ठीक है। प्रैक्टिस करने का यही तरीका है, इसको सीखने का यही। दूसरे पैर में भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, 1 2 5 6 7 8 9 10, जो हुआ उतना झेल पाए। 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो रहा है, 5 6 7 8 9 10, बस इतने में ये करना है। उसको नौका आसन बताना है कि नौकासन करना है, ये कराना है। और आप उसको, जिसको नाभि सेट कर रहे हैं, दोनों अंगूठे भी पकड़िए, दोनों को साथ में उठाइए, थोड़ी देर होल्ड कराइए, छोड़ दीजिए, पकड़िए, ऊपर खींचिए, होल्ड कराइए 5-10 सेकंड, 10-10 सेकंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा रखवाइए, क्योंकि जिसकी नाभि गड़बड़ उससे नौकासन भी नहीं होगा, रुकेगा भी नहीं। कौन सा है? पाद उत्तान आसन है ना, पाद उत्तान आसन करते हैं, उत्तान पाद आसन, ठीक है, वो करते हैं तो यही उठाते हैं। अब उससे उठेगा नहीं तो आपको खुद उठाना है, ठीक है। उसके अलावा इसे करने के बाद आप नाभि यहाँ से कप से भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं पेट नहीं मलवाना चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं। आपको किसी का पेट मलने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा ऑयल लगाइए, ठीक है। लगाने के बाद, ऑयल इसलिए लगाया जाता है पेट पर, जब हम दिए से या उससे करते हैं, ये तो नाभि करने की एक सेट वो हो गई, टेक्निक हो गई।
जैसे आपकी दादी नानी करती है, एक दिया रख देती है, दिए के ऊपर आप कपूर रख सकते हैं, दिया जला सकते हैं और लोटे को उल्टा करके नाभि पे रख सकते हैं, वो भी कप है। फिर वो बुझ जाता है, फिर वो पेट को पकड़ लेता है, 5 मिनट बाद हम उसको 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद निकाल देते हैं। वो पता है आप लोगों को? पता है? किसको नहीं पता है? कप के थ्रू आपको नहीं पता है? आप आ जाओ आगे, बता देते, आ जाओ। दादी नानी का पुराना तरीका है। एक तो वो तरीका है, मैं दोनों ही तरीके कर देता हूँ एक दिन में, पहले उसको कर देता हूँ फिर उसको कर देता हूँ, नाभि सेट हो ही जाती है 2 दिन 3 दिन। सिर्फ आप नाभि सेट करने से भी पैसा कमा सकते हो, चाहो तो सेवा कर सकते हो, किसी मंदिर में जाओ नाभि सेट करी जाती है, बोर्ड लगा दो 5 से 6 6 से 7, ठीक है। आप ये काम भी कर सकते हो, सेवा भी कर सकते हो अगर किसी को सेवा ही करनी है, ठीक है। मैं नाभि के पैसे नहीं लेता लोगों से, जो दे देते तो मैं ले लेता हूँ, मैं मांगता नहीं, ठीक है। नाभि जो सिर्फ नाभि कराने आते हैं। आप कप जो होते हैं ड्राई कप होते हैं इस तरीके के, ठीक है। ये रबड़ के कप आते हैं इस तरीके के। अगर इस कप को या इस कप को या दादी नानी वाला लोटा है उसको अगर हम नाभि पे ऐसे लगा देंगे, ये तो दबा के ऐसे लग जाता है, ठीक है। रबड़ के कप आते हैं तो भी ये भी नाभि सेट करेगा, ये भी नाभि सेट करेगा, खींचेगा उसको एक जगह लाएगा, जो लोटा होगा वो भी सेट करेगा, ये कप होंगे ये भी सेट करेंगे। ये इसके लिए कपिंग के लिए आता है इक्विपमेंट, गन बोलते हैं इसको ऐसे लगा देंगे, ये भी नाभि पे काम करेगा। अब कोई आदमी इतना मोटा होगा, इतना छोटा सा कप लगाएंगे, उसका वजन ज़्यादा होगा, पतला सा है, इसको तो ठीक है काम कर जाएगा, लेकिन उसको लोटा ही काम करेगा, बड़ा लोटा। या जो आपके पास गिलास है, कोई गिलास को भी आप कर सकते हो। गिलास में वैक्यूम बनाना आता है आपको? नहीं आता? आता है, मैंने बताया था ना। कोई भी हाँ जलती हुई चीज़ उसमें लगाइए और ऐसे करके लगा दीजिए उसमें, अभी बात करेंगे उसके ऊपर, पॉसिबल हुआ तो नेवल बैलेंस आ जाएगी। नेवल बैलेंस समझ में आ गया आपके? किसको नहीं आया तो बता दो, सिर्फ जिसको नहीं आया उसको ही बताऊंगा, जिसको समझ में आ गया उसे क्या बताना, उसका रिपीट हो जाएगा, जल्दी बता दो जिसको। हाँ, नेवल बैलेंस के लिए दोनों जो आपके पैर है, पैर का पहला अंगूठा और दूसरी जो उंगली है, फर्स्ट उंगली है, उसके बीच में स्पेस है थोड़ा सा, उसमें वात का स्थान है। उस स्थान को अगर नाभि ऊपर खिसकी है तो दबा के नीचे लाना है, नीचे तो ऊपर। अब कैसे पता लगेगा खिसकी है? जिसको कॉन्स्टिपेशन है, ऊपर की तरफ दर्द रहता है तो उसको ऊपर की तरफ खिसकी हुई है। अब किसी को राइट में किसी को लेफ्ट में, वो भी यहीं से बैलेंस हो जाएगी। नाभि 4 जगह ही खिसक सकती है, ऊपर नीचे साइड में, इधर। जिधर खिसकेगी उस ऑर्गन्स को खराब करेगी, वो शुगर बना देगी। कई लोगों को शुगर ठीक ही नहीं होती नहीं। कई बार नाभि सेट करने से शुगर डाउन आने लग जाती है उनकी। अब ये जो स्थान है, इसको अगर नाभि ऊपर खिसकी है तो नीचे खींचेंगे, नीचे। ऊपर खिसकी है तो कॉन्स्टिपेशन होगा, उसको कब्ज होगा। और अगर नीचे है, नीचे मतलब उसको दस्त हो गए हैं और नहीं रुक रहे हैं, तो आप नीचे से ऊपर करेंगे इसकी मसाज, तो उसके दस्त भी रुक जाएंगे जल्दी। आजू बाजू में कोई जरूरत नहीं है, ये आजू बाजू उसी लाइन से पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि ये जो स्थान है ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ना आजू जा रहा है ना बाजू जा रहा है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, सीधा स्थान है। अगर वो आजू बाजू भी है तो यहीं दबाने से वो आ जाएगी। मैंने बताया कि आपको पहले, अगर उसको कब्ज है तो ऊपर से नीचे की तरफ, कब्ज कहाँ है? यहाँ है ऊपर, ठीक है। दर्द हो रहा है इधर, उसको ज्यादातर समस्या यहाँ रहेगी। आप उसी से पूछना दर्द किधर रहता है, ऊपर कि नीचे? कब्ज रहता है, वो कहेगा नहीं मेरा तो पेट साफ रहता है। यहाँ से दबाने से पता लग जाएगा। अगर उसको 10 चल रहे हैं कंटिन्यू अभी, तो नीचे से ऊपर कर देंगे और पॉइंट सेम ऐसे दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से ऊपर की तरफ को, ठीक है। कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये प्रैक्टिस है, ठीक है। आपको समझ में खुद ही आ जाएगा जब आप 1 2 बार किसी को करेंगे। समझ में आ गया? और कुछ पूछना है? जिसको दस्त है उसको नीचे से ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी उसको नीचे जा रहा है, उसको ऊपर करना है, तो जब भी बैलेंस आएगा। और किसी को ऊपर की तरफ दर्द है, यानी कि कब्ज है, ऊपर से नीचे। समझ में आ गया? मैं ऐसे खड़ा हूं, ये ऐसे लेटा है, ठीक है। अगर ये मेरे को करना है, इमेजिन कीजिए अभी मेरे को ऊपर है, तो आप क्या करेंगे? नीचे। मेरे को पेन ऊपर है, कब्ज है, ऊपर से नीचे। और अगर दस्त है, नीचे से ऊपर। बस इतना है, इतना इजी है। समझ में आ गया आपको? कप का समझ में आ गया? कप लगा सकते हैं। कप कैसे लगाते हैं? दादी नानी कैसे लगाती थी? एक दिया रख देते थे,
दिया रख दीजिए, एक छोटी सी कपूर की टिक्किया रख दीजिए उसके अंदर, ठीक है। अभी करके दिखा देते हैं। कोई अगर गिलास ले आइए बाहर से, हम उसी टेक्निक से बता देते हैं। गिलास भी ले आइए, कांच का गिलास होगा वही ले आइए, और एक माचिस, दिया भी होगा जरूर एक, यहाँ पे दिया है यहाँ पे। आप इमेजिन कर लीजिए ये कपूर की टिक्की है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि इसमें पेट को जलने का खतरा रहता है। पंखे को बंद कर दीजिए। इसको बहुत सावधानी से पेट पे रखना होता है, लोटा थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। माचिस, अब दादी नानी जो करती थी वो दिए से करती थी, दिया लगा देती थी पेट को पहले ही। पेट जल सकता है, गिर सकता है, आपके हाथ इधर उधर हो सकते हैं, इस वजह से मैंने इसके अंदर एक कपूर की टिक्की डाली है, क्योंकि दिया इधर उधर खिसक जाता है तो जल सकता है। नाभि के बीचों बीच रख दिया है हमने इसको, और आग लगा दो इसमें। ज्यादा देर वेट नहीं करना है, क्योंकि वो चीजें गर्म हो जाती हैं। मैंने कपूर लगाया ऐसे करके, ज्यादा देर नहीं करना है, और इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करना है। वैक्यूम बन गया, वो बुझ गया तो वैक्यूम बन गया ना। अब आपके पास ये है नहीं है, वो है नहीं है, आप रिश्तेदारी में जा रहे हो, रिश्तेदार का कर रहे हो, किसी का जान पहचान वाले का कर रहे हो, कैसे करेंगे? ये एक पारंपरिक तरीका है, मैंने बता दिया, मैंने कपूर से बता दिया आपको। वैक्यूम बन गया, वो चिपक गया। ज़्यादा देर नहीं रखना है, थोड़ा सी देर रखना है। आप ये नहीं, दिए में थोड़ा सा खतरा होता है। दिए में ये होता है कि दिया की लो इधर उधर हो गई और वो गिर गया तो पेट जला देगा, इसलिए पहले ही पेट पर ऑयल लगा लेना चाहिए। कोकोनट ऑयल लगा लो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जले हुए को वो बताएगा। आपका हाथ इधर उधर हो गया, डिसबैलेंस हो गया, ये सबसे ज़्यादा ईजी है। क्या चीज़? हाँ, पहले वो फिर ये, या ये कर लो वो कर लो, कोई फर्क नहीं। 2 दिन कर लो, 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाती है। सामने वाला खुद ही बता देता है, सामने वाला खुद ही बताएगा हाँ मुझे आराम है, पहले दिन में ही आराम हो जाता है। इसे करने के बाद आपको उसको कुछ ना कुछ खिलाना जरूर है, नहीं नाभि अपनी जगह, दोबारा अपनी जगह वहीं खिसक सकती है, वहीं जा सकती है। मीठा खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ भी खिलाओ। अब मेरे क्लिनिक पे आते हैं लोग, अब वो आते हैं शाम के टाइम, मैं 4 घंटे की 5 घंटे की फास्टिंग कराता हूँ, 5 घंटे की फास्टिंग कराता हूँ, भूखा रखता हूँ उनको, फिर कहता हूँ वॉशरूम जाओ। वॉशरूम जाने के बाद पेट खाली हो जाता है। जब मैं कराता हूँ, फिर कराने के बाद मैं ही उनको कुछ खरीद के देता हूँ, बिस्कुट खा लो, चॉकलेट खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ठीक है, कुछ खिला दो और पिला दो। उसके बाद नाभि अपनी जगह सेट होती है। गाँव में क्या करती थी दादी नानी, पहले कहती थी हलवा बना के लेके आना, हलवा बना के लेके जाते थे। कोई दूसरी दादी है वो नाभि सेट करती है, तो जिसको नाभि सेट करानी है वो जाएगा। इसलिए गाँव में बीमारियाँ कम रहती थी, पारंपरिक चीज़ें हमारी। ऐसे इसको 2 मिनट रखो, वो लगने के बाद भी थोड़ा सा आप इसके पैर ऊपर उठवाओ इस तरीके से, इससे नाभि जल्दी सेट आएगी। अंगूठे पकड़ो उसके, ऊपर खिंचवाओ, ऊपर रोको उसको, ठीक है, इससे नाभि उसकी जल्दी सेट आएगी। वो बुझ गया? किसी को करके देखना है, करके देखना है किसी को? आ जाओ इधर, आ जाओ। वो मुझे नहीं आता है, वो मुझे नहीं आता। मुझे आता तो मैं आपको बता, कुछ लोग पेट पे कपड़ा रखते हैं, उलट रखते, खींच के वैक्यूम बना देते हैं। वो मुझे नहीं आता, नहीं मैं आपको बता देता। माचिस, वो टेक्निक मुझे नहीं आती है, मुझे ये आती है इसलिए मैं बता रहा हूँ। करते हैं उसे भी, जिस दिन मैं सीख लूँगा, हम रहे तो ज़रूर सिखाऊंगा। जो चीज़ मैंने सीखी है मैं वही बता सकता हूँ। करते हैं, कपड़ा लगाते हैं, गीला लगाते हैं, कुछ खींचते एकदम से, ऐसे झटका मारते, चिपक जाते। कब आप उसमें आग लगाओ पहले, पकड़ो इसको, पकड़ो, बिल्कुल सीधा उठा के ऐसे दबा देना बस। रखो रखो, जल्दी जल्दी, सीधा। हाँ कोई नहीं, दबा दो बस, चिपक गया। हाँ बस ऐसे ही होता है, इसमें कौन सा बम पटाखे फूटेंगे इधर उधर, यार कुछ हुआ नहीं है। इतना ही होता है, बस इतना ही होता है, ठीक है।
ये समझ में आ गया? आगे चले, जिसकी नाभि ऊपर किसकी है उसको क्या करेंगे, और जिसकी नीचे है कैसे कर सकते हैं? एक इससे कप से और एक उससे, लोटे से भी कर सकते हैं, बड़ा लोटा है उससे भी कर सकते हैं, लोटे से ज्यादा अच्छी होती है। कोई कांच का इस तरीके का बर्तन है उससे। ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, दादी नानी मैंने मॉडिफाई कर लिया खुद की, यार दिमाग लगा लिया कैसे भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, कपूर जो है ना वो जलेगा तो वो इसी के ऊपर रहेगा ना, इधर उधर जाएगा नहीं। वो दिया जो होता है वो नहीं बुझा उस टाइम पे, वो गिर गया इधर गिर गया तो वो जलाएगा जलाएगा, इसलिए पेट पे वो लगा लेते हैं। नाभि का खत्म, आगे चले। चलो बैठ जाओ।